इसी तरह रोज़े का भी एक मकसद था। मैं जानता हूं रमज़ान का महीना गुजर चुका है, अब मैं रोज़े की फ़र्जियत पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये तो बताना ही है ना आपको कि रमज़ान के रोज़ों के कबूलियत की उम्मीद कौन लगा सकता है। किसके रोज़े अल्लाह के यहाँ कबूल हो सकते हैं और किसके नहीं। या रमज़ान के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या आयद होती है हमारे और आपके ऊपर। ये आप बाद में, ये आप जो पढ़ रहे थे, ये कौन सी नमाज है? कहा अल्लाह के नबी वो सुन्नत है, छूट गई थी। तो कहा क्यों छूट गई थी? तो कहा पूरी रात में इबादत किया, पूरी रात जागा, कुरान की तिलावत किया, अल्लाह की इबादत किया, लेकिन जब अजान होने लगी तो थोड़ा लेट गया और नींद लग गई। सोना नहीं चाह रहा था लेकिन आंख लग गई। उठा तो जमात खड़ी है। अब जमात हो रही थी तो जमात के होते हुए हम सुन्नत थोड़ी पढ़ेंगे। जमात में शामिल हो गया, बाद में सुन्नत अदा कर ली। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इशा की नमाज पढ़कर अगर तुम पूरी रात सोते, इशा की नमाज पढ़ने के बाद अगर तुम पूरी रात बिस्तर पे आराम करते और पूरी रात सोते, लेकिन फजर की सुन्नतों को नमाज फजर से पहले पढ़ लेते, तो ये फजर की 2 रकात सुन्नत तुम्हारी रात भर की इबादत से बेहतर होती। हम पूरी रात जलसा सुन लें, पूरी रात इबादत कर लें और नमाज फजर से पहले सो जाएं, तो गौर करो, नबी अकरम तो कह रहे हैं कि फजर की 2 रकात सुन्नत, फर्ज नहीं, सिर्फ सुन्नत, अगर ये पढ़ लेते तो तुम्हारे लिए दुनिया व माफिया से बेहतर होती। दुनिया और दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और 2 रकात नमाज सुन्नत एक तरफ। अब सोचिए, जब सुन्नतों का ये मकाम है तो फर्ज का मकाम क्या होगा। जब 2 रकात सुन्नतें फजर की दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बेहतर हैं, तो फर्ज नमाज का मकाम व मर्तबा क्या होगा, ये सोचने की चीज है। तो बेहतर है कि आप 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे जलसा ख़त्म कर दें, थोड़ा सा आराम करें, फिर फजर में आ जाएं, फजर से पहले सुन्नतें पढ़ें, फिर फजर की नमाज पढ़ें। ये आदत अगर हमारी बन जाए तो मेरे भाइयों, आप बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल कर ली। लेकिन हम पूरी रात जलसा सुने और फजर हम गायब कर दें, सुन्नत तो छोड़ो फर्ज भी हम छोड़ दें, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने ज़हनी अय्याशी की है, जलसों का मजाक उड़ाया है, और आपने दीन के नाम का मजाक उड़ाकर और दीन का बेड़ा गर्क किया है। आपको कुछ नहीं मिला। रमज़ान का महीना अब जा चुका है, खैरो बरकतों का वो महीना हमसे रुखसत हो चुका है। अब हर मुसलमान को गौर करना है कि रमजान के बाद हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद हो रही हैं। रमजान के रोजे जिन लोगों ने रख लिए पूरे 30, ये बहुत बड़ा कमाल नहीं किया आपने, हमने इन 30 रोजों की हिफाजत आप कितनी कर रहे हैं पूरे साल, ये बड़ा कमाल है। जिम्मेदारी अब आयद हो रही हमारे और आपके ऊपर। नमाज पढ़ना अहम नहीं है, नमाज के मकसद को फॉलो करना अहम है। अल्लाह ने नमाज क्यों फर्ज की है? कुरान क्या कहता है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज इंसान को बेशर्मी और बेहयाई से रोकती है। यह है कुरान में नमाज का मकसद।
अल्लाह ने नमाज का मकसद क्या बताया? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज इंसान को बेशर्मी से और बेहयाई से, फहशा कहते हैं खुले हुए गुनाहों के काम, ओपनली, और मुनकर कहते हैं छिपे हुए गुनाहों के काम, जिसका ताल्लुक आम इंसानों से नहीं होता है। मसलन अगर कोई शख्स किसी लड़की के साथ जिना करता है तो वो छिप कर करता है, जिसका इल्म किसी और को नहीं होता है। सिर्फ लड़का जानता है, लड़की जानते हैं, और तीसरे किसी को पता नहीं है। तो इसको कहते हैं मुनकर, यानी छिपा हुआ काम। और फहश कहते हैं खुले हुए गुनाह को। सामने दारू की दुकान है, गए एक पौवा देना, खरीदा और सबके सामने पीना शुरू कर दिया। यह है खुला हुआ ओपनली गुनाह का काम। बैठ गए लीडो खेलने के लिए, जुआ लगा रहे हैं 100 रुपये। बैठ गए कैरम बोर्ड खेलने के लिए, जुआ भी खेलते जा रहे हैं साथ में। तुम हारे तो तुम्हारा इतना, मैं हारा तो मेरा इतना। यह है ओपनली बुराई। पहली साड़ी खुला हुआ है, ये पेट और पीठ, सर पे कोई पल्लू नहीं, और चली चली आ रही है स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर। नाम क्या है? साबिरा खातून। नाम क्या है? ज़ैनब खातून। नाम क्या है? आयशा बीबी। चली जा रही हैं, बाल खुले हैं। रास्ते में मौलाना साहब भी मिल रहे हैं, सलाम अलैकुम मौलाना साहब। चली चली जा रही हैं। यह है बेपर्दगी, खुली हुई बुराई। लगाया मोबाइल पे गाना, साइकिल चल रही है और गाना बज रहा है, सुनते हुए जा रहे हैं। यह है खुली हुई बुराई। नमाज का मकसद क्या है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज इंसान को फहशाई खुले हुए गुनाहों से भी रोकती है, वल मुनकर और छुपे हुए गुनाहों से भी रोकती है। अब कोई मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है लेकिन वो खुले हुए गुनाह भी करता है या छिपे हुए गुनाह भी करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी नमाज अल्लाह के यहां कबूल नहीं हो रही है। क्यों? अगर कबूल होती तो इसकी नमाज इसको बुराइयों से रोकती। हाफिज इब्ने कसीर ने इस आयत की तशरीह में तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखा है, किसी शख्स को अगर यह मालूम करना हो कि मेरी इबादत कबूल हो रही या नहीं, मेरी नमाज कबूल हो रही या नहीं, तो इसका पता कैसे लगाएगा? ये तो किसी को नहीं मालूम कि हमारी इबादतें कबूल हो रही या नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन एक उसूल बताया है हाफिज इब्ने कसीर ने, फरमाया कि अगर किसी को यह पता करना हो कि मेरी नमाजें कबूल हो रही या नहीं, तो वो ये देखे कि नमाज पढ़ने के बाद गुनाह के काम से कितना रुकता है। अगर वो गुनाह के काम से रुक रहा है तो ये उम्मीद रखे अपने दिल में, ये उम्मीद रखे अपने दिल में कि इंशाअल्लाह मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है, क्योंकि नमाज जब से मैं पढ़ता हूँ मैं गुनाहों के इससे बच रहा हूँ। और अगर नमाज पढ़ता जा रहा है, सूद ब्याज खा रहा है, नमाज बढ़ता जा रहा है, बैंक से इंटरेस्ट ले रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है, लॉटरी खरीद रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है, शादी में जहेज मांग रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है, मोटरसाइकिल की डिमांड भी कर रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है, जुआ खेल रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है, शराब भी पी रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है, लड़कियों से मोबाइल पे बात भी कर रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है, उसके चक्कर 2-2, 5-5 से चल रहे हैं, नमाज पढ़ता जा रहा है, गर्लफ्रेंड बनाए हुए हैं,
तो फिर वो ये उम्मीद भी छोड़ दे कि अल्लाह के यहाँ हमारी इबादत कबूल हो रही है। उम्मीद वो लगाए, कबूल हो रही या नहीं ये तो उसको भी नहीं मालूम, लेकिन वो उम्मीद लगा सकता है अल्लाह से खैर की, जो बुराइयों से बच रहा हो कि इंशाअल्लाह हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही। मेरे प्यारे साथियों, नमाज का मकसद ही बताया है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बेशर्मी और बेहयाई से रोकती है, खुले हुए गुनाहों से भी और बुरे यानी छिपे हुए गुनाहों से भी। ये नमाज का मकसद है। इसी तरह रोजे का भी एक मकसद था। मैं जानता हूं रमजान का महीना गुजर चुका है, अब मैं रोजे की फर्जियत पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये तो बताना ही है ना आपको कि रमजान के रोजों के कबूलियत की उम्मीद कौन लगा सकता है, किसके रोजे अल्लाह के यहां कबूल हो सकते हैं और किसके नहीं। या रमजान के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या आयद होती है हमारे और आपके ऊपर। रमजान के रोजों का मकसद क्या था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमानो वालो, तुम्हारे ऊपर रमजान के महीने के रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। ये हिस्ट्री बताई, सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं है, ये मत समझना, तुमसे पहले की उम्मतों पर भी फर्ज किए थे। इन रोजों के फर्ज करने का मकसद क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है? हमने ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज क्यों किए? भूखा मारने के लिए नहीं, प्यासा रखने के लिए नहीं। क्या तुम्हें सुबह से लेके शाम तक भूखा रखेंगे, प्यासा रखेंगे तो हमारा अनाज बच जाएगा, गल्ला जो हम पैदा करते हैं बच जाएगा, और फिर जो बचेगा वो पूरे साल अपने बंदे, मेरे बंदे खाएंगे पिएंगे। क्या इस स्टोर में जमा करने के लिए? नहीं। रीजन क्या है? हमने रमजान के रोजे जो तुम्हारे ऊपर फर्ज किए, इसका रीजन है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी तुम्हारे अंदर आ जाए, अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर आ जाए। बहुत बड़ी बात कही है। रोजे अल्लाह का खौफ पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। कैसे? समाज में बहुत सी बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन एक बुराई सबसे बड़ी यह है कि हमारी बहनें और हमारी बेटियां शरीर औबाश और बदमाश लड़कों से महफूज कैसे रहें। हर आदमी को चिंता होती है, मेरी बेटी 16 साल की स्कूल जा रही है, कई जगह से गुजर के जाना पड़ता है और रास्तों में छिछोरे लड़के बैठे होते हैं, हो सकता है हमारी बेटी को छेड़ दें, हो सकता है हमारी बहन को छेड़ें। ये डर सबको लगता है, और आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा। जानते हो रोजे का सबसे बड़ा मकसद क्या बताया? या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाआ, अल्लाह ने नौजवानों को हुक्म दिया, नौजवान लड़कों को हुक्म दिया